हेलो एवरीवन, सुप्रभात। शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ये पार्ट 2 है। मन अशांत रहता है, भटकता रहता है उसका, जो कि कल आपको वीडियो मिली थी, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम थे, शिष्य ने कहा गुरुजी हम आश्रम के मार्ग पर नहीं हैं। तो गुरुजी ने कहा बस तुम चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह पर बहुत ही पतला इंसान आकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान मेरी मदद करो, मैं पिछले कुछ दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, कृपया आप मुझे खाने के लिए दे दो। गुरुजी ने उस इंसान को एक पेड़ के नीचे बैठाया और फिर वो दोनों रोटियां उसे खाने के लिए दे दी। 2 रोटियों को देखते ही भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई। खाते वक्त उसके आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। वो खाना खाते जा रहा था, साथ ही वो अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ कुछ इशारा कर रहा था। शायद उस अनंत शक्ति को पहचान लिया, उस अनंत शक्ति को धन्यवाद कर रहा था इन रोटियों के लिए। रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा। गुरुजी ने रोककर पूछा, रोटियों का स्वाद कैसा था? उस आदमी ने कहा, स्वाद तो था ही नहीं, साक्षात परमात्मा इन रोटियों में थे, अमृत था इन रोटियों में। इतना कहकर वो गरीब वहां से जाने लगा। उसके जाते ही गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को इस भोजन में जरा भी स्वाद नहीं आता। तुम्हें स्वाद आता है और इस इंसान को तो स्वाद के साथ साथ जीवन, परमात्मा और अमृत नजर आता है। इसी से ही समझा जा सकता है कि इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। सेठ को इस भोजन से बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिली, तुम्हें थोड़ी संतुष्टि मिली, और इस इंसान को तो भोजन से अनंत संतुष्टि मिली। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिसकी जितनी बड़ी प्यास होती है, जितनी बड़ी चाहत होती है, वो उतना ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है। शिष्य अपने गुरु की बात समझ चुका था, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए अपने शिष्य से कहा, गुरु के शिष्य को तो उसका उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मन क्यों नहीं लगता? तो तुम सबसे पहले ये समझो कि जो लग जाए वो मन ही नहीं। मन का तो काम है भटकना, खास करके जब कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में होती है तो उसे मन उसे देखता भी नहीं, ऊब जाता है, उससे भागने की कोशिश करता है, जैसे उस सेठ का मन उस भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु सीमित मात्रा में हो तो ये मन उस वस्तु से थोड़ा बहुत लगाव भी रखता है, पर जब हमारी जान पर बन जाए तो फिर वहाँ मन कोई काम नहीं करता। जैसा उस गरीब इंसान के लिए वह रोटियां, वहाँ मन गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वहाँ हम भोजन का प्रकार या स्वाद नहीं देखते, जो हमें मिल जाता है हम खा लेते हैं। फिर वो भोजन कैसा भी हो, मन चंचल है, वो कहीं लगेगा ही नहीं। कोई ध्यान में लगाना चाहता है, कोई अन्य कार्य में लगाना चाहता है, मन बड़ी तेजी से भागता है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मन का काम भागना है तो क्या हम जीवन भर भागते रहेंगे? क्या हम कभी अनंत शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे? अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है। मन एकाग्रित जब होता है जब हम चाहते हैं कि हमें ये काम करना है और हम उस काम को करते हैं, और फिर हम उस काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी लगन और मन से करते हैं। अगर हमें थोपा जाए कि ये वाला तुम्हें काम करना है और ये छोड़ना है, तो हमारा मन वहाँ नहीं लगता और वो मन भटकता रहता है। इसी को ही भटकना कहते हैं। इसलिए जिस कार्य में आपका मन लगे वो कीजिए, क्योंकि आप उसे निपुणता से और संयम से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
तो मन है भटकता ही रहेगा, आपको उसे बार बार पकड़ के लाना है। मन भटकेगा, आपको बार बार पकड़ के लाना है। यही जीवन है और ये चलता रहेगा। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। कहानी मोरल है, इसको ज़रूर सुनिएगा और सभी सुनिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। खुश रहो, स्वस्थ रहो।